हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, और हाँ, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लावा के अंदर से लावा बबल्स बहुत ही ज्यादा उस फॉर्मेशन के अंदर जा रहे थे। मतलब कि बहुत ही ज्यादा लावा बबल्स उन सबके ऊपर अटैक भी करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर लेडी होंगयांग खुद को बचाने लगती है उन लावा बबल्स से, और वो इधर उधर भाग रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम फैंटम डीमन सेट की उस एल्डर को देखते हैं जिसने चेंसी को बेहोश कर दिया था, क्योंकि चेंसी चांसाओ को बचाने के लिए इवन की लावा के अंदर जाने के लिए भी तैयार हो रही थी। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके एल्डर ने उसे बेहोश कर दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर सोचने लगती है यही मौका है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि लावा बबल्स की वजह से इवन की प्याउमिया पैलेस के लोग और ये डीमंस कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा मौका है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे चेंसी को पकड़ते हुए वहां से भागने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी एल्डर को देखते हैं जिसने चांसाओ के ऊपर कुछ एपिसोड पहले अटैक किया था और उसके ड्रैगन ब्लड को हमारे चांसाओ ने ले लिया था। वो एल्डर अपने साथियों को कहने लगता है यही मौका है, हम भी यहाँ से भाग चलते हैं। इतना कहते हुए वो लोग भी फैंटम डीमन सेट की उस एल्डर के पीछे पीछे भाग रहे थे। हम देखते हैं दूसरी तरफ फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर चेंसी को लेकर वहां से निकलने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गई थी। बट जैसे ये लोग यहाँ पे जाने लगे थे, हम देखते हैं वो डीमन उनके आगे ब्लड ऑरा को पूरी तरीके से फैला देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की बॉडी तो वहां पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगा था हम थोड़े से लेट हो गए, अगर थोड़ा सा और तेजी से आए होते तो फैंटम डीमन सेट की उस लेडी के साथ में हम भी निकल गए होते। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एल्डर वहां पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ डीमंस उन्हें घेरे हुए थे। अब हम देखते वो लोग वहां पे परेशान हो ही रहे थे, तभी लावा के अंदर से किसी की आवाज आने लगता है और हम देखते वो लावा पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था। वहां पे जो भी फॉर्मेशन था, जो भी बैरियर था, वो ब्रेक हो गया था और चांसाओ डायरेक्टली उससे बाहर आता है। ये सब कुछ देखकर वहां पे सब लोग शॉक हो गए थे, स्पेशली तो वो एल्डर। वो सोचने लगता है आखिरकार ये अभी तक जिंदा कैसे है, ये तो लावा के अंदर पूरी तरीके से चला गया था ना। तो फिर आखिरकार इसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ, इवन की इसकी स्ट्रेंथ तो पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या इस ब्लडी ऑरा का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता? ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो एकदम से अच्छा बनते हुए चांसाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है चांसाओ, वैसे तुम इस इंट्रांस के ब्लड ऑरा को जल्दी से क्लियर करो ताकि हम सभी यहाँ से निकल पाए। उसकी बातों को वहाँ पे चांसाओ पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है, मतलब कि इग्नोर मारते हुए इधर उधर देख रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार चेंसी कहाँ पे गई। अब इसके ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के डीमन लॉर्ड कहने लगता है मास्टर चांसाओ आप चिंता मत करिए, क्योंकि लेडी चेंसी उसके क्लैन के एल्डर के साथ में ऑलरेडी यहाँ पे जा चुकी है। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चांसाओ ने उसके अंदर अपने सोल सीलिंग टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डीमन लॉर्ड उसका सर्वेंट है। तो अगर यहाँ पे चांसाओ अपने सब कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली बात भी करना चाहे तो वो डायरेक्टली कर सकता है डीमन लॉर्ड के साथ में। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड की ये सब कुछ बातें सुन के चांसाओ एक स्माइल देने लगता है और वो डायरेक्टली उस डीमन जनरल की तरफ देख रहा था। और हम देखते हैं वो एकदम से अपने रस्टी सोर्ड को स्टाइल में पकड़ते हुए पावरफुल स्लैश अटैक मारता है, जिसको देखकर वो डीमन जनरल एक बैरियर को बनाते हुए बचने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं यहाँ पे चांसाओ का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसका बैरियर ब्रेक हो गया था और वो पीछे की तरफ होने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ अपने रस्टी सोर्ड को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके पास में जाके उसके ऊपर स्लैश अटैक करता है। बट वो डीमन बच गया था। बट हम देखते हैं चांसाओ उसके साथ में अपने सोर्ड से फाइट कर रहा था और इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के लिए। बट हम देखते हैं चांसाओ अभी भी उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि हमें भी पता है भले ही यहाँ पे डीमन ज्यादा पावरफुल है, बट हमारा चांसाओ तो चांसाओ है ना, उसके आगे तो कोई टिक भी नहीं सकता। हम देखते हैं चांसाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए डायरेक्टली अपने रस्टे सोर्ड के बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लोन्स बना के उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ही ज्यादा मुश्किल
मुश्किल से उन अटैक से बच पा रहा था, मतलब कि उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है उन अटैक को डॉज करने में। हम देखते हैं दूसरी तरफ चांसाओ अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और वो लगातार उस डीमन के बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से उस डीमन को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। वो सोचने लगा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे अपने मिशन में। इवन कि इस बंदे की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मैं इसे कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो जल्दी से इसी बंदे को आवाज देता है। वो कहने लगता है जल्दी से इसे रोको। अब इतना सुनते ही हम देखते हैं एक मास्क लगाया वाला बंदा जो कि उसके ही साथ में था, वो डायरेक्टली चांसाओ के ऊपर अपने किसी आर्टिफैक्ट से अटैक कर देता है। ये देखकर दूसरी तरफ चांसाओ भी अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके आर्टिफैक्ट के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। इवन कि वो तो उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। अब ये सब कुछ देखकर चांसाओ सोचने लगता है आखिरकार ये बंदा है कौन, इसके अंदर से कुछ फैमिलियर सा मुझे सेंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा एकदम से हंसते हुए कहने लगता है चांसाओ क्या लगता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? वैसे मानना पड़ेगा इन सालों में तुमने काफी तरक्की कर ली है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। इतना कहते हुए वो अपने मार्क्स को हटाता है। अब उसकी तरफ देखते हुए चांसाओ पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है मोली ये तुम हो? तो गाइज आप लोगों को पता होगा ये 100 डायनेस्टी से बिलोंग करता है, जहाँ से हमारा चांसाओ भी आया था और उन्हीं 100 डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी का ये प्रिंस था, उस वक्त यंग मास्टर था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन लॉर्ड यू यान जिसके साथ में फाइट कर रहा था। वो मार्क्स वाला बंदा भी अपने असली रूप में आने लगता है। वो कहने लगता है यू यान मैंने सोचा नहीं था तुम एक ह्यूमन के सर्वेंट बन जाओगे। तो गाइज आज से हम यहाँ पे डीमन लॉर्ड को उसके नाम से ही बुलाएंगे जो कि यू यान है। हमें पता है इससे पहले मैं इसे डीमन लॉर्ड ही बोलता था, बट इसे हम डीमन लॉर्ड यू यान बोलेंगे अब से। हम देखते हैं उस बंदे को देखकर दूसरी तरफ यू यान पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ची यान ये तुम हो? दूसरी तरफ हम वहाँ पे डीमन लॉर्ड ची यान को देखते हैं जो कि डीमन जनरल की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे डीमन लॉर्ड यू यान इस ह्यूमन का सर्वेंट बन चुका है। इवन कि मुझे तो डर है कि सीनियर मोकारा भी इस ह्यूमन के स्लेव हैं। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मोकारा चुप हो जाता है। वहीं पे डीमन लॉर्ड ब्रास पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मोकारा क्या ये सच है? ये सुन के हम देखते वहाँ पे सीनियर डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है चियान आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जैसे एक कीड़े डीमन की अपने सीनियर से ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल हैंड से डायरेक्टली चियान के ऊपर अटैक कर देता है, बट दूसरी तरफ चियान भी अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। वो कहने लगता है सीनियर क्या यहाँ पे सच आपको कड़वा लगा, बट ये सच है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे मोकारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो पावर को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड ब्रास उसे रोकते हुए कहने लगता है मोकारा ये तुम क्या कर रहे हो? हम देखते वहाँ पे मोकारा गुस्सा हो रहा था, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड ब्रास कहने लगता है अगर यहाँ पे चियान गलत है तो फिर आखिरकार तुम इस ह्यूमन के साथ में क्या कर रहे हो? ये सुन के हम देखते वहाँ पे मोकारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है ब्रास क्या तुम यहाँ पे मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ और तुम इन लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हो जो कि हमारे एंशिएंट डीमन क्लैन के इस फॉर्मेशन को, इस सील को ब्रेक कर रहे हैं अभी, जो कि हमारे क्लैन के लिए एक फॉरबिडन है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इनके पास में जो हमारे डीमन मास्टर का टोकन है वो भी इन लोगों ने कहीं से चुराया है। ये सुन के हम देखते डीमन जनरल कहने लगता है अगर आप लोगों को अभी भी शक होता है तो ठीक है, ये देखिए। इतना कहते हुए वो किसी स्कूल को बाहर निकालता है जिसकी प्रेशर की वजह से इवन के चांसों के चेस्ट में भी दर्द हो रहा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स निकल रहा था। वो कहने लगता है ये हमारे एंशिएंट डीमन क्लैन का एक सीक्रेट स्क्रिप्चर है, क्या आप अभी भी आप लोगों को यहाँ पे शक है? ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड सोचने लगा था ये तो हमारे डीमन क्लैन का एंशिएंट ट्रेजर है जो कि डीमन लॉर्ड ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मतलब सब कुछ इसके पास में है। हम देखते हैं वहीं पे डीमन जनरल कहने लगता है सीनियर मोकारा क्या अब आपको यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा हुआ और मैं आप दोनों के सोल सी को देखना चाहूंगा। और मैं बता दूं इस ट्रेजर का यूज करते हुए हम इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और हम ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ मोकारा चांसों की तरफ देखने लगता
देखता है चांसाओ हाँ बोलता है इशारा में और हम देखते हैं मोकारा कहने लगता है अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे ऊपर शक है तो ठीक है, तुम मेरे सोल सी को देख सकते हो। इतना कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल सोल सी को बाहर निकालता है, मतलब कि अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।